Jai Hind students, welcome back to online class, and today I am taking class in biology lab. After a long summer vacation we are so much missing you all, but the natural disaster and the natural disease which we are facing, we have to suffer these feelings of separation and social distancing. So what we are feeling and what we are facing nowadays, our government has decided to teach the very practical and relevant lessons of class 9th. That is, why do we fall ill? We will start this chapter. Before summer vacation I have taken a chapter, that is cell. Please do keep revising that chapter and all the terms of that chapter, and I hope all of you have completed your homework also, the questions and answers of NCERT exemplar. If any problem, please ask me, okay? And we will start the new chapter, why do we fall ill? And in this chapter is being started by an activity. What did this activity is saying? ये activity क्या कह रहा है आपको करने के लिए? It is asking to get or to collect an information of natural disasters that has been taken place around your surroundings. So good luck or bad luck, this year we have so much natural disasters we are facing. We have faced अम्फान, बुक में पुराने डिजास्टर्स नाम दिए हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे अभी रेलिवेंट कितने आप नेम दे सकते हैं 2020 के, जिसमें अम्फान जो है वो थंडर स्टॉर्म आया आपका वेस्ट बंगाल, एंड कितना डिस्ट्रक्शन हुआ. और आप स्टीरीन गैस लीक दे सकते हैं विशाखापट्टनम का, जिसमें पॉलीस्टीरीन गैस रिलीज़ हुआ एलजी इंडस्ट्री से, जो कि एक पॉलीथीन बनाने की इंडस्ट्री थे, और उस पर कितने लोग बेचारे डाई हो गए और उनके हेल्थ का इफ़ेक्ट हुआ. और अभी मोर डेंजरस एंड द मोर पैथेटिक द कोरोना. दैट्स वाई द गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू टीच यू अबाउट वाई डू वी फॉल इल. ये जो चैप्टर है आपका थोड़ा एक्टिविटी से स्टार्ट होता है, और इसमें वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आते हैं. वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस मींस ओपन क्वेश्चन, यू विल फील यू कैन ऑब्जर्व द आंसर इन योर सराउंडिंग्स. आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आप आराम से अपने लैंग्वेज में आंसर को दे सकते हैं. अभी ये दौर है जिसमें आप इस चैप्टर में आराम से पढ़ेंगे कैसे बीमारी होती है, बीमारी क्या है, डिजीज फ्री क्या है, हेल्थ क्या है, गुड हेल्थ क्या है, मेंटल हेल्थ क्या है, फिजिकल हेल्थ क्या है. इसके इंट्रोडक्शन के साथ साथ ही आपको चैप्टर ये धीरे धीरे डिजीज़ की ओर लेकर जाएगा. एंड डिजीज़ किससे होते हैं, काउजल ऑर्गेनिजम्स ऑफ डिजीज़, टाइप्स ऑफ डिजीज़, एंड एवरीथिंग व्हाट यू मस्ट टेक टू कीप योर सेल्फ हेल्दी एंड डिजीज़ फ्री. And one more important question, that is a disease free individual is really healthy. एक मोरल और ब्रॉड स्पेक्ट्रम से ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, जिसको आप एक नोट्स का रूप नहीं दे सकते. इंट्रोडक्शन मैं आपको दे रही हूँ, मैं इसके बाद पीपीटी प्रोवाइड करूँगी, उसके बाद आप नोट्स प्रिपेयर करेंगे. लेकिन आप समझिए पहले चैप्टर 1-2 पन्नों में जो स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट स्टार्टिंग पेज कैसे हो रहा है. आपसे डेटा मांगा गया है कि आप इकट्ठा कीजिए कि नेचुरल डिजास्टर्स कैसे हुए हैं. दिस इज योर एक्टिविटी एंड डू दिस एक्टिविटी इन योर कॉपी. राइट अबाउट ऑल द नेचुरल डिजास्टर्स विच हैज़ टेकन प्लेस इन ड्यूरिंग 2019 एंड 20. अम्फान है, ये गैस लीक है, फिर से और भी एक जो है आपका निसर्गा है जो कि मुंबई में आंधी तूफान आया था, और मोस्ट पेंडेमिक दैट इज़ कोरोना है. ये 3-4 घटनाओं नेचुरल डिजास्टर्स के बारे में आप अपनी राय लिखिए, क्या हुआ और क्या इफ़ेक्ट पड़ा सोसाइटी पे. तो जब हम इस नेचुरल डिजास्टर को देखते हैं, द डिजास्टर्स काउज्ड बाय दीज टॉपिक्स आई विल डिस्कस टुडे. इंट्रोडक्शन आई विल गिव, नेचुरल डिजास्टर व्हाट इट इज, हेल्थ एंड डिजीज, health and community issues, health and personal issues, distinction between health and disease free person.
Okay, these are introductory chapters, introductory topics given in the book. After these topics, the main chapter will start, that is what is disease, how many types of disease are, and these are introductive topics. In introduction, it is being asked that you are disease free, I am disease free, you are disease free, but today we are suffering or not? We are completely healthy? No, we are not completely healthy, even we are disease free. हमारे इंडिविजुअल में कोई बीमारी नहीं है, लेकिन अभी हम थोड़ा बहुत मेंटली सफ़र कर रहे हैं। तो इस केस में हम लोग डिजीज़ फ्री होते हुए भी एक हेल्दी इन्वायरमेंट में नहीं रह रहे हैं। हमारा चैप्टर जो स्टार्ट हो रहा है वो हेल्थ को डिफाइन कर रहा है। व्हाट डू यू मीन बाय हेल्थ? हेल्थ जो है वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम में डिफाइन किया जाता है, लेकिन जो डिजीज़ है वो इंडिविजुअल लेवल पे डिफाइन किया जाता है। I am a disease free person, but nowadays we are not living in a healthy environment, so completely we are not healthy nowadays, because we have to take many preventive stages and many preventive steps that we may not become diseased, individually disease ना हो जाए, इसलिए हम लोग अभी बहुत सारे स्टेप्स ले रहे हैं। इस चैप्टर में है जो हमारा फर्स्ट पैरा है, हमारा पेज नंबर दैट इज 176, and it is being discussed about all the activity you have to do, and now you have to write the effects of that natural disaster in your copy. What we will discuss in this chapter, that the initiative chapter is that what our body, we are a living body, हम लोग एक लिविंग बॉडी है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, एंड ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये चैप्टर किस टाइप के डिजीज़ को डील करेगा वो मैं बता रही हूँ। ये इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल जो है वो आपका बना हुआ है किससे? ऑर्गन सिस्टम से, ओके, ऑर्गन सिस्टम से, एंड ये ऑर्गन सिस्टम बना है ऑर्गन, सेवरल ऑर्गन्स से। ये ऑर्गन्स बने हैं टिश्यू से, अगर मैं टिश्यू पढ़ाती तो ये टिश्यू पढ़ाती, इनका इंट्रैक्शन टिश्यूज से, और ये बना है सेल से। द स्मॉलेस्ट एंड द फंक्शनल यूनिट, द स्मॉलेस्ट यूनिट एंड द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एन इंडिविजुअल और अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज व्हाट? इट इज सेल। और ये एक सेल जो है इट इज एनफ टू लीव अ लाइफ लाइक अमीबा, जैसा कि अमीबा में ये अच्छे से अपना जीवन, एक सिंगल सेल जो है वो अपना लाइफ लीड कर सकता है लाइक अमीबा, ओके। एंड इफ द इंडिविजुअल इज मल्टीसेलुलर देन इंट्रैक्शन विल हैपन इन बिटवीन देम। अगर एक इंडिविजुअल मल्टीसेलुलर है तो इसके बीच में इंट्रैक्शन होगा, सेल्स इंट्रैक्ट करेंगे तो टिश्यू बनेगा, टिश्यू इंट्रैक्ट करेंगे तो ऑर्गन्स बनेंगे, ऑर्गन्स इंट्रैक्ट करेंगे ऑर्गन सिस्टम बनेगा, और सारे ऑर्गन सिस्टम इंट्रैक्ट करेंगे इन अ प्रॉपर चैनल, देन एन इंडिविजुअल विल फंक्शन एंड ही विल बी अ डिजीज फ्री और हेल्दी। ऐसा कभी नहीं होगा कि हमारा एक ऑर्गन लाइक ऑर्गन फॉर एग्जांपल किडनी हुआ, जो कि कौन से सिस्टम का है? एक्सक्रीटरी सिस्टम का है। उस एक्सक्रीटरी सिस्टम में अगर किडनी एक सिंपल ऑर्गन खराब हो गया तो ऐसा नहीं है कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा फंक्शन करेगा और हमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, हमारे पूरे सिस्टम्स इफेक्टेड हो जाएंगे। अगर न्यूरल सिस्टम का, ब्रेन अगर कुछ फंक्शन करना बंद कर दिया, यू कैन अंडरस्टैंड द होल सिस्टम विल कोलैप्स एंड द इंडिविजुअल विल collapse. So there is interaction between these all system or organization to make an individual disease free. ये आपका फर्स्ट पैरा में बता रहा है, और इसी टाइप के डिजीज को हम लोग हेल्थ को इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोगों को मेंटल, फिजिकल और सोशल इन्वायरमेंट के बारे में बता दिया जा रहा है, लेकिन ये चैप्टर जो आगे डील करेगा डिजीज का वो विल बी रिलेटेड टू दिस, द डिजीज और द इन्वायरमेंट के बारे में नहीं करेगा, सोसाइटी के बारे में नहीं करेगा, एक इंडिविजुअल के बारे में डिस्कशन होगी इस चैप्टर में आगे चलकर, जिसमें आप पढ़ेंगे कि कैसे सेल्स अगर में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, टिश्यू कैसे डिजीज हो रहा है, इन्फेक्शन हो जा रहा है, कम्युनिकेबल डिजीज हो जाएगा, तो कैसे एक इंडिविजुअल बीमार पड़ेगा।
इससे पहले जो है चैप्टर में आपको हेल्थ का एक ब्रॉड इशू ब्रॉड बताया गया है। हो सकता है इस चैप्टर में जो डिजीज की चर्चा हुई है, अगर कोई एक व्यक्ति वो डिजीज नहीं भी है फिर भी वो कंप्लीट हेल्दी नहीं हो सकता है, क्योंकि मे बी वो इन्वायरमेंट, जिस इन्वायरमेंट में रह रहा है वो हेल्दी नहीं है, जिस सोसाइटी में रह रहा है वो हेल्दी नहीं है। जैसे एक बहुत ही अच्छा बंदा एक सोसाइटी में एक घर में रह रहा है जिसके आस पड़ोस सारे बैड एलिमेंट्स क्वालिटी ऑफ मैन रह रहे हैं, जो दिन रात ड्रिंक करते हैं, हल्ला करते हैं, अनटाइमली बातें करते हैं, पार्टीज करते हैं, तो वो एक इंडिविजुअल जो है वो डिजीज फ्री है बट कंप्लीट हेल्दी फील नहीं करेगा, क्योंकि वो मेंटली हेल्दी नहीं है। आप अभी रिसेंटली फील करेंगे सुशांत सिंह राजपूत का सुसाइडल केस, जो कि ही वॉज अ डिजीज फ्री बट ही वॉज सफरिंग फ्रॉम अ मेंटल डिजीज, वो कंप्लीट हेल्दी नहीं था। मे बी द सोसाइटी इन विच ही वॉज रिसाइडिंग वॉज नॉट हेल्दी और द इन्वायरमेंट ही वॉज फेसिंग वॉज नॉट हेल्दी। उसमें ऐसा कुछ नहीं था कि किडनी फेल्योर्स थे या कोई ऑर्गन सिस्टम फेल्योर था, वो देखने में डिजीज फ्री था, लेकिन उसमें एक हेल्थ का इशू आता है मेंटल लेवल, वो ठीक नहीं था और मे बी सोसाइटी से वो सफ़र कर रहा होगा एंड ही हैज़ टेकन अ दैट डिजास्टर्स स्टेप। सो अभी के कंडीशन में आपको हेल्थ पढ़ना बहुत ज़रूरी है। वी विल स्टार्ट द चैप्टर विल डील दिस टाइप ऑफ डिजीज, जो कि आपको एक ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन टिश्यू को इंटरफेयर करता है, लेकिन हम लोग एक हेल्थ को कंप्लीट ब्रॉड स्पेक्ट्रम में पहले समझेंगे कि हेल्थ क्या है। तो अगर हेल्थ के, ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया। नेचुरल डिजास्टर्स कैन इफेक्ट द हेल्थ। आप एक इंडिविजुअल हेल्दी हैं, डिजीज फ्री हैं, आपको कोई बीमारी नहीं है, और अभी मुझे यहाँ भूकंप आ जाए या कोई ऐसा पॉइजनस गैस रिलीज हो जाए तो मैं क्या डिजीज फ्री या हेल्दी रहूँगी? नो, आई विल बी डिस्ट्रॉयड और आई विल बी डिजीज्ड और आई विल बी अनहेल्दी, आई विल बिकम अनहेल्दी। जैसे कि जहाँ पे गैस रिलीज हुआ है स्टेरीन विशाखापट्टनम में, वहाँ इंडिविजुअल लोग में भी डिजीज फ्री थे लेकिन अभी अनहेल्दी हो गए होंगे, क्योंकि उनका जो इन्वायरमेंट है वो पॉल्यूटेड हो गया है। तो एक इंडिविजुअल को डिजीज फ्री होने के लिए सबसे पहले अपने आप को हेल्दी करना होगा, फिर सोसाइटी को हेल्दी करना होगा, फिर पूरे इन्वायरमेंट हेल्दी होने चाहिए ताकि हम हेल्दी रहें। और हेल्दी का छोटा सा मतलब हुआ कि हम डिजीज फ्री भी रहें। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है हेल्थ एंड इट्स फेल्योर्स, उसमें आपको डिफरेंट द सिग्निफिकेंस ऑफ हेल्थ के बारे में पढ़ाया है। मतलब एक हेल्थ का मतलब क्या होगा। हेल्थ, जैसे एक टीचर कहता है बिहेव हेल्दी इन अ क्लासरूम, इसका मतलब क्या है कि आपको कोई डिजीज है, आप अनहेल्दी हैं? नहीं। यहाँ पे हेल्दी का मतलब हुआ कि एक क्लासरूम में हेल्दी बिहेवियर कैसे किया जाता है। आप शांत रहें, टीचर की बातों को सुने, टीचर जो पढ़ा रहा है वो लिखें, बिहेवियर मेंटेन करें, दैट विल बिकम हेल्दी इन दैट इन्वायरमेंट। जैसे आप एक, आज हम बात करें कि आज मेरा एक हेल्दी कम्युनिकेशन हुआ एक इंडिविजुअल के साथ, मेरे स्टूडेंट्स के साथ एक हेल्दी कम्युनिकेशन हुआ। हेयर हेल्दी मीन्स व्हाट, एक अच्छा सा कम्युनिकेशन हुआ जिसका एक अच्छा आउटपुट निकल कर आया, जिसमें हम लोग रिफ्रेश फील किए, हम लोग बहुत सारी बातें किए, और इसको कहेंगे हेल्दी। तो जो वो ये हेल्थ है और ये हेल्दी है, ये लिटरल वर्ड है जिसको हम लोग बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम में यूज करते हैं, एक इंडिविजुअल या कम्युनिटी लेवल पे भी और इंडिविजुअल लेवल पे भी, सोसाइटी लेवल पे भी। तो पहली बात हेल्थ, हाउ हेल्थ कैन बी डिफाइंड। हेल्थ इज अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम। ये डिजीज जो है, डिजीज स्मॉल स्पेक्ट्रम केस है। डिजीज एक इंडिविजुअल को लेकर चलते हैं, मीन्स डिजीज मीन्स डिक्रीज्ड ईज, मतलब उस पर्सन में जो है उसकी जो कंफर्ट लेवल है या ईज लेवल है, आराम लेवल है, वो घट गया है और कुछ डिस्टर्बेंस है उस इंडिविजुअल में। ड्यू टू दिस डिस्टर्बेंस, सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल डिस्टर्बेंस, देन द पर्सन इज डिजीज। लेकिन अ पर्सन इज हेल्दी when a person is healthy। तो हेल्दी एक जो है वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम है जिसमें इट इज अ स्टेज ऑफ फिजिकल मीन्स व्हाट हेयर, फिजिकल हेयर वी कंक्लूड दैट आवर इंडिविजुअल हेयर फिजिकल मीन्स दैट, देन मेंटल, वो मेंटल भी, उसका दिमागी रूप भी अच्छा होना चाहिए, अच्छे सोच आने चाहिए, अच्छे थॉट्स आने चाहिए। देन सोशल, तो ये जो हेल्थ है ये तीन कैरेक्टर को लेकर चलता है, दैट इज फिजिकल, मेंटल एंड सोशल।
लेकिन एक डिजीज जो है वो इंडिविजुअल पर्सन को लेकर चलता है। ओके, सो हेयर वी कॉल दैट हेल्थ इज अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम इशू। द कंडीशन नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ, एक व्यक्ति जो है वो गुड हेल्थ में तभी रहेगा जब वो गुड फिजिकल एंड सोशल इन्वायरमेंट में रह रहा है, अच्छे फिजिकल एंड सोशल इन्वायरमेंट में रह रहा है। मतलब आप डिजीज फ्री है लेकिन आपका सोसाइटी अच्छा नहीं है, बैड एलिमेंट से घिरे हुए हैं, अच्छे लोग नहीं रह रहे हैं, तब भी आप थोड़ा डल फील करेंगे, मेंटली आप डिजीज फ्री फील नहीं करेंगे। ओके, गुड इकोनॉमिक कंडीशंस। ओके, अगर मेरी ठीक है, मैं डिजीज़ फ्री हूँ लेकिन मैं थोड़ा डिस्टर्ब हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, इकोनॉमिक कंडीशन हमारा ख़राब है। अगर इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब रहेगा तो हमारा डाइट ख़राब है, हमारा न्यूट्रिशन ख़राब होगा, और हमारा न्यूट्रिशन ख़राब होगा तो हम इंडिविजुअल डिजीज भी डिफिशियंसी डिजीज से सफ़र कर सकते हैं। सोशल क्वालिटी एंड हार्मोनी, हम लोग जहाँ रह रहे हैं वहाँ दिन रात लड़ाइयाँ हो, झगड़े हो, आपस में मारा पीटी हो, दंगे हो, फसाद हो, तो हम लोग अभी कैसा फील करेंगे? अभी कोई कम्युनल दंगा हो जाए हमारे सोसाइटी में तो हम इंडिविजुअली तो डिजीज़ फ्री हैं लेकिन हम हेल्दी फील नहीं करेंगे, कहीं ना कहीं डरे रहेंगे और हमारा मेंटल कंडीशन जो है वो इफेक्टेड होगा। और जब भी मेंटल कंडीशन इफेक्टेड होगा तो वी आर नॉट अ हेल्दी पर्सन, क्योंकि हेल्थ जो है वो फिजिकल, मेंटल एंड सोशल सब इशू को लेकर चलता है। तो दिस इज डेफिनेशन ऑफ हेल्थ एंड आई विल प्रोवाइड यू द पीपीटी, फ्रॉम देयर यू हैव टू राइट इन योर कॉपी। आई एम मेकिंग यू अंडरस्टैंड द ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ हेल्थ। नाउ सोशल क्वालिटी एंड हार्मोनी होनी चाहिए। ओके, when we come to the second topic, that is personal and community issues. This पर्सनल एंड कम्युनिटी इशूज़। कम्युनिटी मीन्स वेयर यू आर लिविंग। अगर आप इमेजिन कीजिए कि आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ पे अगर क्लीनर जो है, सैनिटेशन वाले नहीं आए, जो आपके सोसाइटी के जो कचरा इकट्ठा करते हैं वो नहीं आए, तो क्या आप हेल्दी रह पाएंगे? अगर वहाँ आपकी सोसाइटी ही गंदी होगी और ये कम्युनिटी लेवल पे ये वर्क नहीं होगा, सैनिटेशन ठीक से ना हो, वाटर सप्लाई ठीक से ना हो, अगर गार्बेज का कलेक्शन ठीक से ना हो, तो आप अच्छे से नहीं रह पाएंगे एंड यू विल फील अनहेल्दी इवन इफ यू आर डिजीज फ्री। आप डिजीज फ्री भी हैं तो भी आप अनहेल्दी फील करेंगे और मे बी आप बाद में डिजीज्ड हो भी जाएं ड्यू टू क्लीननेस प्रॉब्लम। सो हेयर कम्युनिटी हेल्थ एंड पर्सनल इशूज एज दैट, आप कैसा सोच रहे हैं, आपका सोशल इकोनॉमिकल कंडीशन कैसा है। अगर आपके पास अभी कुछ चीज़ जैसे अभी आम का सीज़न है और आपके पास पैसे नहीं हैं कि आप आम खाएं और मे बी आप आम नहीं खरीद पाएँ, तो आपका कहीं ना कहीं हेल्थ इफेक्टेड होगा, आप वो क्वालिटी ऑफ न्यूट्रिशन नहीं ले पाएंगे, न्यूट्रिटिव डाइट नहीं ले पाएंगे and you will feel the problem and an unhealthy environment. Then distinction between a healthy and disease free. A clear cut distinction I am discussing that a healthy person may be disease free and healthy person may be disease free but a disease free person may not be healthy. एक डिजीज फ्री पर्सन जो है वो अनहेल्दी हो सकता है, क्योंकि मानो मेरे में अभी इंडिविजुअल में डिजीज़ नहीं है लेकिन मेरा सोसाइटी गंदा है, मेरे पास इकोनॉमिकल कंडीशन ठीक नहीं है, तो मैं मेंटली फील अनहेल्दी करूँगी। लेकिन जो एक हेल्दी है, अगर एक कंप्लीट हेल्दी पर्सन है तो वो डिजीज़ फ्री होगा, तभी वो हेल्दी हुआ। लेकिन एक डिजीज फ्री पर्सन है तो वो कंप्लीट हेल्दी नहीं भी हो सकता है, क्योंकि हेल्थ जो है वो इंक्लूड करता है आपका फिजिकल, मेंटल एंड सोशल कंडीशन ऑल्सो। आप कैसे सोशल एंड इन्वायरमेंट कंडीशन में रह रहे हैं, और जहाँ ही इन्वायरमेंट की बात आए तो इन्वायरमेंट में आपके लिविंग्स भी हैं, दैट इज सोसाइटी, और इन्वायरमेंट आपका फिजिकल भी है, जैसे इन्वायरमेंट क्लीननेस, पेड़ पौधे, गंदगी, सफाई, ये सब कैसा आ गया फिजिकल इन्वायरमेंट में। फिर सोशल इन्वायरमेंट, जैसे आप किस लोगों से घिरे हुए हैं। तो डिस्टिंक्शन बिटवीन हेल्दी एंड डिजीज फ्री, अ क्लियर कट डिस्टिंक्शन, दैट इज हेल्दी पर्सन इज कंसिडर्ड इन अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम। ही इज हेल्दी ओनली व्हेन ही इज सोशली, इकोनॉमिकली, फिजिकली फिट, एंड ही इज डिजीज फ्री मीन्स उसके इंडिविजुअल लेवल पे ये पूरे ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम एंड सेल्स जो हैं वो फंक्शन कर रहे हैं। So in this video I have tried best to make you understand a difference between a good health and disease free.
एक गुड हेल्थ जो है, स्वास्थ्य जो है वो बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम को कवर करता है, लेकिन एक डिजीज़ जो है वो एक इंडिविजुअल व्यक्ति को कवर करता है। हम लोग इसके फर्दर जो चैप्टर के टॉपिक्स हैं वो कम्प्लीटली इस डिजीज़ को कवर करके इस डिजीज़ को लेकर चलेंगे, टाइप्स ऑफ डिजीज़, द एजेंसीज ऑफ डिजीज़, वेक्टर्स ऑफ डिजीज़, कम्युनिकेबल डिजीज़, बट this was the introductory of the chapter, introduction, how this chapter has introduced to yourself that you may differentiate what is a complete health and what is a disease. Okay, thank you. You will prepare notes by the PPT I will provide you. Okay, thank you.